हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है सुभाष कटरे और इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं ऑफ्लोक्सासिन टैबलेट इंडियन फार्माकोपिया 200 mg में जो आती है। सो हम बात करेंगे ऑफ्लोक्सासिन टैबलेट कि आखिर भाई ये किस काम पे आती है, आखिर इसका यूज़ क्या होता है। बेसिकली ये एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करती है, राइट। तो जो ऑफ्लोक्सासिन टैबलेट जो है वो बेसिकली कॉम्बिनेशन में ज़्यादा आती है, प्लेन इसका बहुत कम यूज़ करते हैं, राइट, ऑफ्लोक्सासिन टैबलेट का। तो ऑफ्लोक्सासिन आपने एक फेमस ब्रांड में सुन रखा होगा O2 करके, जो कि बहुत फेमस ब्रांड नेम है, जो कि दो कॉम्बिनेशन में आता है, ऑफ्लोक्सासिन प्लस ओनिडाजोल। टू कॉम्बिनेशन में आता है। जो ऑफ्लोक्सासिन है वो 200 mg में आता है और जो ओनिडाजोल है वो 500 mg में आता है। कुल मिला के 700 mg की इनकी स्ट्रेंथ होती है। O2 बहुत फेमस ब्रांड नेम है। क्या होता है, जितनी भी कंपनियां होती हैं अपने अपने ब्रांड नेम से मार्केट में लाती हैं। तो उनका मेन मकसद क्या होता है कि हमारा ब्रांड्स मार्केट में ज़्यादा चले। तो बेसिकली जो MR होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वो लगे हुए होते हैं और अपनी कंपनी की मेडिसिन को ज़्यादातर प्रमोट करते हैं, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं ताकि हमारे ब्रांड ज़्यादा से ज़्यादा चले और हमारी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो मार्केट में, राइट। तो O2 बहुत फेमस ब्रांड नेम है जो कि बहुत ज़्यादातर चलता है, जो कि एक ऑरेंज कलर की जो टेबलेट आती है, आपको इमेज में आ रहा होगा। तो हम बात करते हैं ऑफ्लोक्सासिन टेबलेट के बारे में। तो ऑफ्लोक्सासिन टेबलेट जो कि बेसिकली 200 mg की स्ट्रेंथ में आती है, राइट। तो होता क्या है, ये एंटीबायोटिक है। इट इज़ एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करती है। दैट इज यूज टू ट्रीट डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसा कि मैंने बोला, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करती है, यानी उसे ट्रीट करने का काम करती है। इट इज बिलोंग टू दी फ्लोरोक्विनोलिन क्लास मेडिसिन। ये एक फ्लोरोक्विनोलिन क्लास की मेडिसिन है। इसकी जो क्लास है वो फ्लोरोक्विनोलिन है, राइट। इट इज फर्स्ट जनरेशन मेडिसिन। ये जो मेडिसिन है ये फर्स्ट जनरेशन मेडिसिन है ऑफ्लोक्सासिन, विच हैज ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी। जो बैक्टीरिया की जो वृद्धि है ना, उसको मतलब ज़्यादा मात्रा में जो बैक्टीरिया की जो वृद्धि होती है उसको, उसकी वृद्धि को रोकने का काम करती है, राइट। उसकी वृद्धि को स्टॉप करने का काम करती है ऑफ्लोक्सासिन। देखो, ज़्यादातर एक चीज़ जानो कि ये जो ऑफ्लोक्सासिन जो टेबलेट है ना, ये जो एब्डोमिनल पेन है या जो डायरिया है, लूज मोशन है, उसको ट्रीट करने के लिए बेसिकली ज़्यादातर दी जाती है। दोस्तों, ये जो ओनिडाजोल टेबलेट है इसके यूजेस और भी हैं। जैसे कि मैंने बताया कि डायरिया और जैसे दस्त हो गया या पेट में दर्द हो गया, इसमें तो दिया जाता है। और भी कॉम्बिनेशन में आती है ऑफ्लोक्सासिन। सिंपल बहुत ही कम यूज़ होती है, प्लेन में बहुत ही कम यूज़ होती है, कॉम्बिनेशन में ज़्यादा यूज़ होती है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन में आती है, राइट। तो एब्डोमिनल इन्फेक्शन यानी कि पेट में होने वाला इन्फेक्शन, जैसे कि मैंने बोला कि पेट दर्द जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, उस कंडीशन में इसे दिया जाता है। यूरिन इन्फेक्शन, मतलब अपने बाथरूम करने में कोई प्रॉब्लम हो या यूरिन में कोई इन्फेक्शन हो, तो इस कंडीशन में भी इसको दिया जाता है। सिस्टाइटिस यानी कि जो आंतों में होने वाला इन्फ्लामेशन है उसको ट्रीट करने के लिए वजह इसे दिया जाता है। और ओवरी इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए हम इस मेडिसिन का उपयोग करते हैं। इसके साथ ही डायरिया यानी कि दस्त का होना या दस्त बार बार जाना, इस कंडीशन को रोकने के लिए भी इस मेडिसिन को दिया जाता है। किडनी इन्फेक्शन, किडनी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, या हम बात करें लंग इन्फेक्शन, लंग में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है। सो इन सारी अगर ऐसी कंडीशन देखने को मिल रही है, ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, सो इस मेडिसिन को दिया जाता है। तो ये जो ऑफ्लोक्सासिन टेबलेट है, ये मतलब जो फॉर्म होते हैं ना, डोजेस मतलब डोज के जो फॉर्म होते हैं, जैसे बोलना चाहिए ड्रग के जो फॉर्म होते हैं और भी फॉर्म में आती है। जैसे टेबलेट हो गया, और इसके अलावा इंजेक्शन के फॉर्म में, इसके अलावा आई ड्रॉप के फॉर्म में, तो वही टेबलेट के फॉर्म में आती है। IV इन्फ्यूजन यानी कि इंजेक्शन के फॉर्म में भी आती है ऑफ्लोक्सासिन। इसी के साथ बात करें आई ड्रॉप, यानी आई ड्रॉप के फॉर्म में भी आती है ऑफ्लोक्सासिन। आपने ऑफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप्स का नाम सुना होगा, राइट। अलग अलग ब्रांड्स नेम से आती है और कुछ कॉम्बिनेशन के साथ में भी आती है। तो ये 3 फॉर्म्स के रूप में आ रही है, टेबलेट के फॉर्म में, आई ड्रॉप के फॉर्म में और इंजेक्शन के फॉर्म में, राइट। तो मतलब उनमें कॉम्पिटिशन तो एक ही होता है, राइट। तो उनके फॉर्म्स अलग अलग फॉर्म में हम दे सके उन्हें, इसलिए फॉर्म्स बनाए जाते हैं डोज के, मतलब ड्रग के। और हर कंपनी के अपने अपने अलग अलग ब्रांड्स नेम होते हैं। तो गाइस, ऑफ्लोक्सासिन टेबलेट, प्लेन ऑफ्लोक्सासिन जो टेबलेट है, यानी जो प्लेन ऑफ्लोक्सासिन टेबलेट है वो 200 and 400 mg की स्ट्रेंथ में आती है, राइट। दिस टेबलेट शुड बी गिवन BD 200 mg विद द इन्फेक्शन। यानी कि ये जो टेबलेट है ये दिन में 2 बार BD प्रिस्क्राइब की जाती है, 200 mg की स्ट्रेंथ में जो आती है, राइट। सम कॉम्बिनेशन अवेलेबल, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि प्लेन बहुत कम दी जाती है, ज़्यादातर कॉम्बिनेशन में यूज़ की जाती है ऑफ्लोक्सासिन। जैसे कि यहाँ पर सम कॉम्बिनेशन के साथ में ऑफ्लोक्सासिन है और ओनिडाजोल है। तो ऑफ्लोक्सासिन जो है 200 mg की स्ट्रेंथ में और ओनिडाजोल जो है 500 mg की स्ट्रेंथ में, कुल मिला के 700 mg की स्ट्रेंथ में आती है।
राइट, जो बेसिकली डायरिया में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है और स्टमक पेन में ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती है, एब्डोमिनल पेन जिसे हम बोल सकते हैं। इसके साथ ही बात करें दिस टेबलेट वेरी इफेक्टिव डायरिया यानी कि लूज मोशन और यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, राइट, तो इनमें बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। सो गाइस, इसकी मैकेनिज्म के बारे में बात करें ऑफ्लोगेसिन की, तो दिस मेडिसिन ब्लॉक्स द एक्टिविटी ऑफ द टोपोआइसोमर्स एंजाइम, यानी कि ब्लॉक करने का काम करती है ट्रोपोआइसोमर्स एंजाइम्स को और इनहिबिट करती है डीएनए सिंथेसिस, बैक्टीरिया के डीएनए सिंथेसिस को। सो इसको इस प्रकार से समझो आप, देखो जो बैक्टीरियाज है, बैक्टीरिया के अंदर डीएनए बनता है। देखो फॉर एग्जांपल ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर डीएनए की बेसिकली ग्रोथ होती है, राइट, ये अपना डीएनए बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, ट्रोपोआइसोमर्स जो है एंजाइम है वो बनने लग जाता है डीएनए में। तो ये मेडिसिन क्या कर रही है, ये जो बैक्टीरिया में जो डीएनए के सिंथेसिस है इसी को इनहिबिट करने का काम करती है, यानी जो टोपोआइसोमर्स एंजाइम है इसको ब्लॉक करने का काम करती है जो बन रहा है। तो ये डीएनए यहाँ पर बनेगा ही नहीं, तो यहाँ पर बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी ही नहीं, राइट, तो किल हो जाएगा। ये चीज़ है, बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी। तो ड्यू टू दिस रीजन बैक्टीरिया ग्रोथ ऑल्सो स्टॉप्स, राइट, सेकेंड लाइन में वही हमने लिख रखा है, वही बात की गई है। तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया। इसके साथ हम बात करते हैं हाउ टू वर्क। अब देखो ये जो कॉम्बिनेशन में आती है, ये जो ओनिडाजोल है और जो ऑफ्लोगोसिन है, तो ये कैसे वर्क करती है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑफ्लोगोसिन के बारे में कि ऑफ्लोगोसिन कैसे वर्क करती है। ऑफ्लोगोसिन वर्क बाय प्रिवेंटिंग दी बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया से प्रिवेंट करने का काम करती है। बैक्टीरियल सेल्स डिवाइडिंग एंड रिपेयरिंग देयर बाय किलिंग दी बैक्टीरिया, यानी कि जो वृद्धि है बैक्टीरिया की उसको किल करने का काम करती है एज अ ऑफ्लोगोसिन। जो ओनिडाजोल है वो क्या करती है, ओनिडाजोल किल्स दी पैरासाइट्स एंड एनारोबिक बैक्टीरिया दैट कॉज बाय डैमेजिंग द डीएनए बैक्टीरिया। ओनिडाजोल है वो जो डीएनए, जो बैक्टीरिया के डीएनए है उसकी सिंथेसिस को रोकने का काम करती है, और वो जो जिसे बोलना चाहिए कि जो पैरासाइट्स एंड एनारोबिक बैक्टीरियाज हैं उनको किल करने का काम करती है, राइट। सो इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो कुछ साइड इफेक्ट के बारे में बात करें जो ऑफ्लोगोसिन है, तो नोजिया यानी कि आपको मितलिया टाइप से लगेगी, वोमिटिंग यानी कि आपको उल्टी हुई टाइप से लगेगी, डायरिया यानी कि आप बार बार दस्त को जाओगे, ये साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। स्टमक पेन यानी पेट में दर्द जैसा लगेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट यानी भूख में बहुत ज़्यादा कमी होने लग जाएगी। तो ये कुछ बेसिकली साइड इफेक्ट है। इससे कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन भी होते हैं, यानी किन किन चीज़ों की सावधानी हमें रखनी चाहिए इस मेडिसिन को देने से पहले। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको देने से बचना चाहिए इस मेडिसिन को, डायबिटीज़ के पेशेंट को नहीं दी जानी चाहिए। और प्रेगनेंसी यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं या जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं उनको भी इस मेडिसिन को देने से अवॉइड करना चाहिए। सो ये है ऑफ्लोगोसिन टैबलेट के बारे में हमने सारी चीज़ डिस्कस करी। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई तो गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। सो गाइस मिलते हैं। और लास्ट में इसे बोलना चाहूँगा कि ये जो मेडिसिन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सेल्फ मेडिसिन लेने का प्रयास ना करें। अगर आपको कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो आप आपके करीबी फिजिशियन से या आप डॉक्टर्स की सलाह जरूर लें, डॉक्टर के पास जरूर जाएं, उनका प्रिस्क्रिप्शन जरूर लें। आप फिजिशियन से ही दिखाएं, सेल्फ से ना लें। ये जो वीडियोस हैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, जो फार्मेसी के स्टूडेंट है, जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, जो MBBS कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में, राइट, तो और जो मतलब BA MS BHMS जो डॉक्टर्स होते हैं, राइट, सारे, और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियोस हैं एजुकेशनल, राइट। तो खुद से मेडिसिन ना लें, डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सो मिलते हैं गाइस इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, सपोर्ट बना के रखें गाइस, धन्यवाद।